अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंटेक्स बुक बोर्ड की मैथ्स की सेवन्थ क्लास की बुक की एक्सरसाइज 10.3 देखने जा रहे हैं, जो कि ज्योमेट्री की बहुत आसान एक्सरसाइज है। तो पिछली एक्सरसाइज हमने कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर डिस्कस कर लिया था, तो अब आगे चलते हैं। डिसाइड वेदर द फॉलोइंग फिगर्स गिवन इन ईच पेयर आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर और नाइदर सिमिलर नॉर कॉन्ग्रुएंट। तो पहला पार्ट जो है वो सेम शेप है, सेम साइज है, इसलिए कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा पार्ट है सेम शेप है लेकिन सेम साइज नहीं है, तो सिमिलर है। तीसरा जो है वो ना सेम शेप है ना सेम साइज है, तो नाइदर सिमिलर नॉर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इसमें सेम शेप सेम साइज लग रहा है तो कॉन्ग्रुएंट है, तो ये बात लिखेंगे। सेम शेप सेम साइज कॉन्ग्रुएंट। ये सेम शेप है लेकिन साइज सेम नहीं है, तो सिमिलर कहलाएगी। ये सेम शेप सेम साइज है तो कॉन्ग्रुएंट कहलाएगी। ये ना शेप सेम है ना साइज सेम है, नॉट नाइदर सिमिलर नॉर कॉन्ग्रुएंट। तो बाकी तीनों को आप देख लीजिए, शाबाश। राइट इन सिंबल्स द congruent segments from the following। ओके, इसमें क्या करना है, कौन कौन सी मेजरमेंट दूसरों से कॉन्ग्रुएंट है। तो मेजरमेंट ए बी लाइन लाइन में की मेजरमेंट है, इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट एक्स वाई। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। और कौन सी बराबर है, मेजरमेंट डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू, किसके बराबर है, मेजरमेंट एक्स सी। तो ये भी बहुत आसान सवाल है, इसके दो कर दिए, बाकी आप कर लीजिएगा, जो जिसके बराबर हो उसका नाम के सामने लिख दीजिएगा। कॉन्ग्रुएंट एंगल सामने सामने लिखिए। तो मेजरमेंट एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, किससे कॉन्ग्रुएंट है ए बी सी, पी क्यू आर। तो मेजरमेंट एंगल पी क्यू आर से कॉन्ग्रुएंट है। बहुत आसान है। इसी तरह से बाकी सब में भी जो जिसके बराबर हो उसको उसके सामने लिख के और कॉन्ग्रुएंट का सिंबल बना दीजिए। अगले सवाल में कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक। उफ, वो इतनी आसान है। मेजरमेंट एंगल ए बी सी इज़ 100, ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ। तो डी ई एफ का मेजरमेंट क्या होगा, ज़ाहिर है इसका भी वही होगा जो ए बी सी का है, तभी तो कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। तो 100 डिग्री होगा। पी क्यू आर और एक्स वाई जी इक्वल हैं बिल्कुल, तो पी क्यू आर इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एक्स वाई जी। जब इक्वल होंगे तो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। लाइन सेगमेंट हैविंग इक्वल लेंथ आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट। कॉन्ग्रुएंट angles having dash measures are called congruent angles same measurement। equal measurement या same measurement कुछ भी लिख दें यहाँ पे। two circles are congruent if their radius, वो जो सर्कल को नापा जाता है वो बीच की लाइन से नापा जाता है जो सेंटर से कॉर्नर तक जाती है, इसको रेडियस कहते हैं। अगर रेडियस सेम है तो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होगा, इक्वल होगा। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स, फाइंड द अननोन एलिमेंट्स। अब ये सिमिलर फिगर्स हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कह रहे हैं कि ये 9 और 12 के रेशो से है। ओके, यानी एक इसका एंगल 90 है तो इसका एंगल कितना होगा। जो सिमिलर फिगर्स होती हैं ट्राइंगल के अंदर, जो सिमिलर फिगर्स होती हैं उसके एंगल्स तो एक जैसे होते हैं और उसके साइड्स अलग अलग साइज़ की होती हैं। मालूम हमें वही करना है जो हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इनकी कैसे हम सिमिलैरिटी की को देखते हुए इनके साइज़ेस को निकाल सकते हैं। इस बात को समझिए कि जब ये सिमिलर ट्रायंगल हैं तो इनकी जो साइड्स की रेशो या लंबाई चौड़ाई है वो किसी रेशो से कम और ज़्यादा है। यानी वो रेशो कैसे निकाला जाएगा, जो दो साइड्स ऐसी हैं जिन पे मेजरमेंट दी हुई है उसकी मदद से। कि आप ये देखेंगे कि दोनों की जो मेजरमेंट्स हैं उनको ऊपर नीचे करके लिखेंगे और उसको डिवाइड करके आंसर निकालेंगे, कितना कितने गुना का, कितने टाइम्स का फ़र्क है। तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो दिस मीन्स के 1:3 का रेशो है, एक के मुकाबले में दूसरा 3 गुना है। अगर ये 3 है तो ये 9 है, अगर ये 3 है तो ये 9 है, तो ये भी 5 टाइम्स होगी। सो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। जगह बना दूँ पहले मैं। ओके, तो हम कहेंगे एज रेशो ऑफ पी ई एंड सी बी, मेजरमेंट लाइन सी बी एंड पी ई, पी ए एफ ई, सॉरी एफ ई, इज़ 3:9 और 3/9।
विच इज इक्वल्स टू 1/3 या 3/1। जो भी आंसर आएगा दोनों में एक ही बात है, एक एक है तो दूसरी उसके मुकाबले में 3 गुना है। सो इफ FD is equals to 5, FD is equals to 5, then CA is equals to 5 into 3, 3 गुना बड़ी है, तो CA is equals to 15। तो यहाँ पे तो आ गया x is equals to 15, x की वैल्यू 15 पर चल गई। और क्या मालूम करना है, y मालूम करना है। इसी तरह से y जो है वो ए बी जो है वो, इफ़ ए बी इज इक्वल्स टू 12, तो y इज इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाई 3, क्योंकि इनका आपस का जो फ़र्क है, जो छोटी है वो 3 गुना छोटी है, जो बड़ी है वो 3 गुना बड़ी है। तो बड़ी से छोटी निकालना होगा तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 4 12, तो y इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, ये एक हो गया सवाल। दूसरा देखते हैं कि दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट सिमिलर ट्राइंगल हैं, तो अगेन पहले हम इनका रेशो निकाल लेते हैं कि इनका रेशो क्या है। द रेशो ऑफ द साइड, रेशो ऑफ, वैसे तो देखने से पता चल रहा है दुगना है 8 और 4। रेशो ऑफ साइड्स कौन सी हैं, एक्स वाई रेशो पी क्यू इज़ 8/4 या 8/4 विच इज़ 2/1। 2/1 आ जाए आपका आंसर है, 1/2 आ जाए, 4/8 कर लिया तो बात वही होगी कि एक के मुकाबले में दूसरी दुगनी है। तो अगर ये 14 है तो ये इसकी आधी क्योंकि ये छोटा वाला है। सो क्यू बी इज इक्वल्स टू एक्स है ना, इज इक्वल्स टू 14/2 विच इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। और एक्स जी जो कि वाई है वो डबल है उसके, बड़ा है, बड़ा वाले ट्रायंगल में निकालना है। y इज इक्वल्स टू पी ई इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2 विच इज़ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर ये कर दिया जी हमने। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें क्या पूछा है, कितना साइज़ का फ़र्क है, कौन सी साइड से लेंगे, यहाँ से ले लेंगे, सॉरी इसको इससे लेंगे। जो साइड सिमिलर है उसी को आपस में मुकाबला करेंगे, जो सिमिलर नहीं है उसका मुकाबला नहीं करेंगे। अच्छा जी, अगेन नज़र आ रहा है फ़र्क के डबल का फ़र्क है, तो हम कहेंगे रेशो ऑफ साइड ए डी इज़ टू, इस पर उन्होंने लिखा ही नहीं है कुछ, इसको पी क्यू आर एस कह देते हैं, वर्सेस पी आर इज़ 10/5 विच इज़ 10/5 विच इज़ 2/1 या 1/2 आएगा तब भी ठीक है, अगर आपने उल्टा करके लिखा है इसको तो एक के मुकाबले में दूसरी दुगनी है। सो अब कौन सी निकालनी है आपको, x निकालनी है खाली। x इज इक्वल्स टू 12/2, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल इससे हाफ है, तो हम कर देंगे x इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। जवाब पूरा हो गया हमारा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कोई है इसमें? नहीं जी, लो भाई एक्सरसाइज ही ख़त्म हो गई, इतनी आसान सी एक्सरसाइज थी। तो ये तो 10-10 मिनट में एक्सरसाइज ख़त्म हो रही है। तो लेट्स होप कि आपको समझ में आ गई होगी, और उम्मीद है जल्दी से आप करके इसको फिनिश करेंगे। मैं जब तक अगली वीडियो बनाता हूँ आप शाबाश कंप्लीट करें। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपना आपसे ज़्यादा चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।